रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जनसंपर्क के दौरान हर कार्यकर्ता और रायपुर वासियों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। विकास का कहना है कि हम आम जनता तक पहुंच रहे हैं। भाजपा की तरह हवाई बातें नहीं करते। हमारे लिए जनता सर्वश्रेष्ठ है। जनता ही बनाती है और बिगाड़ती भी है। हमने पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं उसे जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएंगे। हमने हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, इसे हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो प्रत्याशी अपने रणनीतियों को बनाने के लिए जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों में बड़ी चीजें देखनी जा रही है कि कार्यक्रम को लेकर खासकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाके खुद प्रत्याशी जा रहे हैं। हमारे साथ रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी मौजूद है। आइए थोड़ा उनसे चर्चा करेंगे, खास करके विकास के मुद्दों की बात करेंगे। और विकास के मुद्दों में जो सामने आती बात वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरते हैं। अभी जो वक्त चल रहा है, कहा जाता है, भाजपा का आरोप रहता है कि बदलाव है, बदलाव कहाँ पर कितना बदलाव है, लेकिन कांग्रेस का असर तो आपके जन समर्थन में दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से इस केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके सरकार में आने का काम किया। महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन महंगाई तो कहीं कम नहीं हो रही। बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हैं, मैं समझता हूं हर घर में महिला बहनें सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। महिला बहनों को गृहस्थी चलाना है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो महंगाई में कैसे उनको मदद मिलेगी, कैसे हम हर घर को मदद करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नारी को न्याय दिलाने का फैसला लिया है। नारी न्याय योजना, महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महीने महिला बहन को घर में मिलेगा। मतलब उसके घर में उसको मदद करने का काम किया जा रहा है। और ये कोई नई गारंटी नहीं, कांग्रेस की ये गारंटी कर्नाटक में हमारी सरकार है, कांग्रेस वहाँ महिला बहनों को पैसा दे रही है, सीधा उनके अकाउंट में पैसा डाल रही है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, सीधा महिला बहनों के अकाउंट में इस गारंटी के माध्यम से, कांग्रेस की गारंटी के माध्यम से पैसा डालने का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, महिला बहनों को सीधा पैसा डालने का काम किया जा रहा है। आज रायपुर लोकसभा के चारों विधानसभा में, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और रायपुर ग्रामीण में 10 जगह में इस जन जागरूकता अभियान, किस प्रकार से महिला बहनों को महालक्ष्मी न्याय नारी गारंटी में फ़ायदा मिलेगा, उसको लेकर यह अभियान चला रहे हैं। महिला बहनें आई हैं, उत्साहित है। अभी सब फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म कैसे होगा, उसकी जानकारी इनको देंगी। यहाँ तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इन सबको मदद करने का काम करना है। एक एक घर तक इस जानकारी को पहुँचाना है, उनके फॉर्म को भराना है। सवाल है कि अभी आप ही जिस प्रतिद्वंदी बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया था, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है, ईवीएम पर शक करना। देखिए, लोकतंत्र पे खतरा तो यहाँ के संविधान को मिटा दे रहे हैं। संविधान को खत्म करने की बात अगर कोई कर रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। खतरा संविधान को है, भारत को खतरा है, और जिन ताकतों से खतरा है उन ताकतों से लड़ाई लड़ने की बात है। आज देश, हर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपया कर्जा है। आज देश को कर्जे में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से खरबों और अरबों रुपया भ्रष्टाचार का खाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सब साथी उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में ये सब जनता को जानकारी और इसका फायदा मिले। अंतिम सवाल है भाजपा का, अंतिम सवाल है। भाजपा का कहना है इस बार 400 पार, और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 हम सीटें लगभग जीत रहे हैं और केंद्र में लगभग 400 पार है। ऐसा ही बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतदाता, मत का मालिक मतदाता होता है। 7 तारीख को वोट देगा, किसको वोट मिलेगा, वो किसको वोट देना है वो मतदाता जानता है। आप किसको वोट देना है आपको मालूम है, 7 तारीख को देना है। उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? हम उतना बड़ा बात नहीं करते, हम जनता की कह रही है तो आप लोग कर सकते हैं में कुछ होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भगवान समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके, झूठी बातों को परोस के प्रयास कर रही है कि हम सरकार में आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वो अब एक बार आप झूठ में आ सकते हो, 2 बार आ सकते हो, बार बार नहीं आ सकते। धन्यवाद। ये हमारे साथ विकास उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि कैसे 400 पार का जो बात है और कांग्रेस भाजपा इसको कर रही है, तो एक प्रकार से ईवीएम को लेकर भी शक कर पैदा करने वाली बात है। खैर, कोई बात नहीं, होता रहता है, लोकसभा चुनाव है, दोनों प्रत्याशी अपनी बातों में जुबानी जंग छेड़ रहे हैं। देखते रहिए ग्राइंड न्यूज। कैमरामैन अभिषेक चंद्रा के साथ ग्राइंड न्यूज रायपुर।